यूनाइटेड बॉयज वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों ब्रायन एम्बुएमो हियर वी गो हो चुका है, यूनाइटेड आ रहा है वो, और उसके बारे में तो थोड़ी सी बात करेंगे, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट क्या है हमारे लिए? स्ट्राइकर, गोलकीपर, दोनों के बारे में अपडेट्स हैं। फब्रित्जो रोमानो, बेन जेकब से एमी मार्टिनेज होगा, सेनी लेमेंस होगा, या कोई और गोलकीपर आ सकता है हमारे पास? क्या चल रहा है यूनाइटेड की दुनिया में गोलकीपर को लेके, और स्ट्राइकर, उसके बारे में आपसे जरूर सवाल करूंगा। बट साथ ही साथ हमें सेल करना जरूरी है, और जेडन सांचो से रिलेटेड एक बहुत पॉजिटिव न्यूज आ रही है। इटली से नहीं, इंग्लैंड से फॉरेस्ट इंटरेस्ट दिखा रही है, उसको भी कवर करेंगे। बट लेफ्ट बैक की सिचुएशन में थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि इटली से एक बिड आ चुकी है। क्या यूनाइटेड कर पाएगी कुछ अब यहां पे? क्योंकि परविस एस्टुपियां मिलान जा सकता है। सो दोस्तों, बहुत कुछ है इस वीडियो में बात करने को। आई एम प्रीटी श्योर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक करके सपोर्ट जरूर करना, और सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया तो, और कॉमेंट करके अपने थॉट्स इन टॉपिक्स पे जरूर बताना, क्योंकि हम स्टार्ट करने वाले हैं अभी ब्रायन एम्बुएमो से। नाउ इसके बारे में मैंने आपको काफी कुछ ऑलरेडी बता दिया। पिछले कल के दिन में 2 वीडियोस आई हैं, भाइयों का इतना प्यार आया है, मतलब ऑलमोस्ट 5000 व्यूज होने वाले हैं उन 2 वीडियोस पे मिला के, और 400 से ऊपर लाइक्स हैं, और लोगों को बहुत पसंद आया। ब्रायन एम्बुएमो के बारे में थोड़ी सी टेक्निकल एनालिसिस की भी वीडियो हमने निकाली, अगर नहीं देखी तो जाके देख लेना। दोस्तों, मोटी बात यह है, डेविड ऑनस्टीन ने आके बता दिया आपको, मेरे को, सबको, कि भाई 65 मिलियन हम देने वाले हैं। ये है डील की डिटेल। 65 मिलियन देने वाले हैं हम, फिक्स्ड फी ओवर 5 साल में नहीं, 4 साल के अंदर, डजंट मैटर। बट 5 मिलियन जो एड ऑन्स की एक्सपेक्टेशन थी, उसकी जगह 6 मिलियन इन एड ऑन्स है। नाउ मोटी बात इतनी है, आई डोंट केयर कि कितना पैसा हम दे रहे हैं। देखो, क्योंकि प्लेयर अगर चल गया तो कोई भी याद नहीं रखेगा, और प्लेयर नहीं चला तो तुम 60 मिलियन भी दे लो तो भी तुम्हें गाली पड़ेगी। नाउ आई हैव हाई होप्स कि ये प्लेयर चल जाएगा, और मैं तो बल्कि सेलिब्रेशन भी सोच के बैठा हूं। जैसे ही वो पहला गोल मारेगा, मैं तो बोलूंगा एम्बू 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 एम्बू, ये ऐसा कुछ बोल दूंगा। भाई मुझे नहीं पता, मैं आई एम जस्ट रियली एक्साइटेड टू सी हिम, और क्यों ना, और आई डोंट नो, तुम बताओ तुम क्या करना चाहिए हमें सेलिब्रेशन में। बट मोटी चीज ये है कि भाई प्लेयर जा रहा है, अब वीकेंड पे अब वो करेगा अपना मेडिकल, और होपफुली सब कुछ ठीक रहा तो ट्यूसडे से पहले वो फ्लाइट में चढ़ जाएगा जो यूएस जा रही है, जो हमारा प्री सीजन टूर होगा वो पूरी टीम के साथ बिताएगा, विच इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल फॉर अस। बट उसके फ्लाइट पे चढ़ने से पहले, उसके मेडिकल से पहले तुम्हारे लिए बहुत कुछ है भाई। यूनाइटेड खेल रही है लीड्स में, और हमारी टीम ऑलरेडी स्वीडन जा चुकी है। स्टॉकहोम में मैच है लीड्स यूनाइटेड के अगेंस्ट, प्री सीजन फ्रेंडली, गोइंग टू बी ग्रेट, क्योंकि आपको दिखेगी पहली झलक मथेउस क्यून्या की। कब है मैच? सैटरडे को शाम को 6:30 बजे। सो अगर नहीं पता था तो जरूर मैच देख लेना। बट मोटी चीज उससे भी इंपॉर्टेंट उस मैच के बाद होने वाली है, क्योंकि हम 9 बजे जाएंगे लाइव। ऐश टॉक फुटबॉल करके एक चैनल है, अगर आपने नहीं दिया तो चेकआउट करना, और कल आपको हमारी पोस्ट पे एक डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, कौन सा लिंक है, उस वीडियो को ज्वाइन करना। हम बात करेंगे ऐश टॉक फुटबॉल में भाई के साथ कितनी क्या ट्रांसफर रिलेटेड। बट इट्स नॉट जस्ट दैट, क्योंकि ये वीकेंड सेलिब्रेटरी वीकेंड है, ये वीकेंड कोलैब का वीकेंड है। संडे को हम करने वाले हैं एक और बड़ा कोलैब अपने ही चैनल पे, ईश खेरा के साथ, इन केस यू डोंट नो हिम। सो काफी कुछ आने वाला है इस चैनल पे। ऑफ कोर्स बहुत सारी और वीडियोस, टेक्निकल, बहुत सारी और बातें। सो अगर आपने वापस नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लो भाई। और अब बात करते हैं भाई ब्रायन एम्बुएमो के बाद अब क्या है हमारे लिए नेक्स्ट, क्योंकि ये है सारे यूनाइटेड फैंस के मन में सवाल। नाउ सबसे पहले तो फब्रित्जो रोमानो ने आके बताया कि हम साइन करने वाले हैं स्ट्राइकर। उसने आके 2 बार बोल दिया, 3 बार पोस्ट डाल दी, ये बोल दिया कि नाउ ब्रायन एम्बुएमो की डील इज डन। आउटगोइंग्स यूनाइटेड के लिए बहुत क्रूशियल है। बट उसके बाद यूनाइटेड अभी से ऑलरेडी एक्टिव हो रही है स्ट्राइकर मार्केट में। नाउ किस स्ट्राइकर को साइन करना चाहिए हमें, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। आप मुझे बताओ आपके कमेंट्स में। मैं किसी को डिस्कस नहीं कर रहा यहां पे, मैंने बहुतों को डिस्कस किया, मटेटा और सेस्को और मे बी समवन एल्स, क्योंकि विक्टर योकेरेश और विक्टर ओसिमेन, ये कहानियां हो गई हैं पुरानी, ये जा रहे हैं प्लेयर्स, राइट। अब हम क्या ये डील कर पाएंगे? सेस्को के बारे में लोग 100 मिलियन की बात कर रहे थे भाई, 75, 76 मिलियन, 78 मिलियन के आसपास की डिमांड है। डिमांड से उससे बहुत कम में हम उसको मैनेज कर सकते हैं। बट मटेटा को भी हम मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास भी यूनाइटेड देख सकती है, पीएल प्रूवन है। बट आप बताओ मुझे, आपके हिसाब से हमें किस स्ट्राइकर को साइन करना चाहिए? कोई और होना चाहिए? बट इतना जरूर है, यूनाइटेड स्ट्राइकर देख रही है, और इतना भी जरूर है कि निकलस जैक्सन का भी नाम आया है, जो बहुत कंसर्निंग है, क्योंकि फब्रित्जो रोमानो ने बोला है कि निकलस जैक्सन
आया है कॉन्वर्सेशन में और यूनाइटेड को पता है उसके बारे में क्या चल रहा है। नॉट दैट कि यूनाइटेड कुछ बात कर रही है, बट यूनाइटेड अवेयर है उसकी सिचुएशन से। मैं आपको बता रहा हूं बस उसकी सिचुएशन से यूनाइटेड को यह अवेयर होना चाहिए कि चेल्सी उसको कहीं और बेच रही है, यूनाइटेड में वो प्लेयर नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो भाई हम क्यों वहां का उनका थर्ड चॉइस स्ट्राइकर लें? क्यों क्यों क्यों? 60 मिलियन की डिमांड है भाई, 70 मिलियन दे दो, 80 मिलियन दे दो, सेस्को ले लो, 60 मिलियन में निकलेस जैक्सन मत लो। अगर निकलेस जैक्सन तुम ले रहे हो 50 मिलियन में भी, उससे बढ़िया तुम पैसे रख लो, जनवरी में अगले साल सेव कर लेना और कहीं और यूज कर लो। गेट द बेस्ट गोलकीपर यू कैन, राइट? और मे बी बिड फॉर परविस एस्टुपियां। क्यों? क्योंकि परविस एस्टुपियां ऑलरेडी ब्राइटन का लेफ्ट बैक है, 27 साल का है, प्रीमियर लीग प्रूवन है, यूनाइटेड उसको देख रही थी। यूनाइटेड और एसी मिलान ये दो क्लब्स थे जो उसको चेस कर रहे थे, ऐसी खबरें आ रही थी जो उसको बेसिकली मॉनिटर कर रहे थे, ट्रैक कर रहे थे। नाउ एसी मिलान ने अपनी पहली बिड मार दी है जो रिजेक्ट हो गई है, और बट फब्रिज़ियो रोमानो ने आके बताया है कि उन दोनों की बातें, यानी किन दोनों की, एसी मिलान की और ब्राइटन की, अभी चल रही हैं, और ये डील 20 मिलियन यूरोस से भी कम में हो सकती है, यानी कि 15 मिलियन पाउंड। व्हाट? 15 मिलियन पाउंड में तुम्हें परविस एस्तुपियां मिल रहा है? उसकी सैलरी कितनी है? आई थिंक 50,000 पाउंड पर वीक है। सो यूनाइटेड ये डील जरूर कर सकती है अगर करना चाहे तो। हम मॉनिटर कर रहे थे और मेरे हिसाब से भाई लेफ्ट बैक की सिचुएशन में हम बिल्कुल हल्के हैं, और जॉर्ज मेंडेस उसका एजेंट है। डोंट यू थिंक सो वी शुड बी अटैकिंग दिस सिचुएशन? आई थिंक सो, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं भाई, मैं महीनों से बोल रहा हूं इसी चैनल पे तुम्हारे सामने, हमारी जरूरत क्या है इस समर में? स्ट्राइकर, गोलकीपर, लेफ्ट बैक, नॉट मिडफील्डर, नॉट डिफेंडर। अब जब अब अपना लिसांड्रो मार्टिनेज वापस आने की कगार पे है, सो मैं बार बार बोल रहा था स्ट्राइकर, गोलकीपर, लेफ्ट बैक में हम बहुत कच्चे हैं। डोरगू इज नॉट द फिनिश्ड आर्टिकल, और उसके पीछे तो सारे और बच्चे हैं। नाउ अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं था तो यूनाइटेड की भी अब जितनी भी हमारी ट्रांसफर एक्टिविटीज आ रही हैं वो सारी की सारी ऐसे ही आ रही हैं। हम किसी मिडफील्डर को देख रहे हैं इस टाइम पे? नहीं। हम किसी डिफेंडर को देख रहे हैं? नहीं। हम किसी और पोजीशन में देख रहे हैं? नहीं। हम स्ट्राइकर देख रहे हैं, हम गोलकीपर देख रहे हैं, और हम लेफ्ट बैक से थोड़ा बहुत अभी कनेक्ट हुए थे। नाउ अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं हमारा लेफ्ट बैक, अगर आपको लगता है नहीं वी आर वेल स्टॉक्ड, हमारे पे काफी प्लेयर हैं, भाई हैरी अमास के साथ लोग उम्मीद लगा रहे थे। हैरी अमास इंटरेस्टिंगली हमारे साथ स्वीडन जो स्क्वाड गया है अभी फ्लाई करके, उसमें नहीं है। सो यानी कि जो हमारा पहला प्री सीजन फ्रेंडली है उसमें नहीं है, और बहुत से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हैरी अमास अब यूनाइटेड में ही रुक रहा है और उसको लोन पे भेजा जाएगा। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि यूनाइटेड उस पे इस टाइम पे ही इज नॉट रेडी टू स्टेप अप। रूबेन एमरिम की और उसके कोचिंग स्टाफ की ये अंडरस्टैंडिंग है, हैरी अमास नीड्स मोर एक्सपोजर इन बेटर लीग, और बेसिकली थोड़ा कंपटीशन उसको फर्स्ट टीम प्लेस का यहां पे शायद वो दिखाई ना दे। इसका एक और मतलब हो सकता है कि शायद उनको डिएगो लियोन हैरी अमास से ज्यादा बेटर लगा। अगर डिएगो लियोन हैरी अमास से बेटर लगा तो शायद उसको सेकंड ऑप्शन रखें, या मे बी उसको भी वो एकेडमी में भेज देंगे, हैरी अमास को भेज देंगे वो लोन पे, और आपके पास रह जाएगा पैट्रिक डोरगू, और शायद हम एक लेफ्ट बैक साइन कर ले, लेफ्ट विंग बैक साइन कर ले, या मे बी हम ल्यूक शॉ को देख रहे हैं उस पोजीशन में। अगर हम ऐसा कर रहे हैं, आई थिंक दैट इज सुसाइडल। रूबेन एमरिम शुड नॉट डू इट, इट विल बी सुसाइडल। ल्यूक शॉ को लेफ्ट विंग बैक पोजीशन पे उस पे ट्रस्ट करना, उसके इंजरी रिकॉर्ड पे, I don't think so that's a good idea. So I think we should probably be looking at a left back, और 15 मिलियन में अगर आपको परविस एस्तुपिया मिल रहा है भाई, उसको भी 3-4 साल की डील में पैसा बांटना है, 3-4 मिलियन पड़ेगा, प्लेयर की सैलरी कम है, आंख बंद करके ले लो। बेटर बी सेफ देन सॉरी। पिछले मैनेजर ने यही रिस्क उठाया था, वो आज तुम्हें पता है बायर लिवरकुसेन पहुंच चुका है। तुम ऐसी गलती मत करना, मेरी तो भाई राय ये है, बाकी इनकी मर्जी जो ये करते हैं। तुम अपनी राय जरूर बताना दोस्तों, गोल कीपिंग सिचुएशन पे भी अपनी राय बताना, क्योंकि यहां पे चीजें बहुत चेंज हो रही हैं और बहुत इंटरेस्टिंग चेंज हो रही हैं। क्योंकि पहले फब्रिज़ियो रोमानो ने आके बताया कि यूनाइटेड इस टाइम पे कंसिडर कर रही है, इंटरनली कंसिडर, ऑफ कोर्स पहले स्ट्राइकर, उसके आसपास सारे हमारी कुछ सेलिंग होंगी, उसके बाद हम गोलकीपर अटैक करेंगे। ना वो कह रहा है कि यूनाइटेड कंसिडर कर रही है कि किसको लें, एक यंग गोलकीपर लें कम पैसे में, जो शायद सेकंड गोलकीपर की तरह काम करे। ये एक बेसिकली यंग गोलकीपर का मतलब है जो पहले ही आते ही तुम्हारी फर्स्ट टीम में आंड्रे ओनाना को चैलेंज ना करे, राइट? और या फिर हम एक एक्सपीरियंस गोलकीपर की तरफ जाएं जो आंड्रे ओनाना के से काफी चैलेंजिंग हो, राइट? सो आपको पता है दोनों जगह एक नाम आता है भाई, एक्सपीरियंस प्लेयर में तो एक ही नाम आता है, डीबो मार्टिनेज। वो एक ऐसा प्लेयर है जो यूनाइटेड आना चाहता है। सारे जर्नलिस्ट ने बोल दिया कि इंटरेस्ट इज फ्रॉम एमी मार्टिनेज, डीबो मार्टिनेज, एस्टन विला का गोलकीपर, अर्जेंटीना का वर्ल्ड कप विनिंग गोलकीपर, 33 साल का है, जो वो यूनाइटेड आना चाहता है।
और यूनाइटेड, उसको पता है कि यूनाइटेड देख रही है कि हाँ ये आ सकता है, हम भी उसको कंसिडर कर लेंगे, हमारे पैरामीटर्स में ठीक फिट होता है, बट महंगा है। एस्टन विला कह रहे थे 35-40 मिलियन पाउंड एक्स मांगेगी और यूनाइटेड उससे कम वैल्यू करती है उसको। बट रोमानो ने बोला है कि यूनाइटेड ये भी कंसिडर कर रही है कि इन केस हम यंग कीपर के पास नहीं जाते, हम एक्सपीरियंस कीपर एमी मार्टिनेज के पास जाते हैं, तो क्या हम कोई स्वैप डील एस्टन विला को ऑफर कर सकते हैं। और अगर हम ये करने जाते हैं भाई, हमारे पे कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं, तुमको पता है, जिनको हम ऑफलोड करना चाहते हैं, जो एस्टन विला उनको ले लेगी, चाहे वो गर्नाचो हो, चाहे वो रैशफोर्ड हो, और उसके साथ हमें थोड़ा कैश भी मिल सकता है, साथ ही साथ हम एक कीपर ला सकते हैं जिसके लिए हमें ज्यादा स्पेंड नहीं करना पड़ेगा। और अगर हम एक कीपर ले आते हैं, मे बी दैट ट्रिगर्स आंद्रे ओनाना टू मूव एल्सवेयर। नाउ ये सिनेरियो मैं इमेजिन कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। बट दूसरा सिनेरियो देखो भाई, यूनाइटेड दूसरी साइड से इन एक्सपीरियंस यानी कि एक यंगर गोलकीपर को देख रही है, और बेन जेकब्स ने बताया है किस गोलकीपर का नाम लिया है, उसी गोलकीपर का जिसका नाम बहुत से आप लोगों ने लिया है चैट में, सेनी लेमेंस भाई, रॉयल एंटवर्प का बेल्जियन गोलकीपर, 23 साल का, काफी यंग है। गेस उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, कितना पैसे में वो आ सकता है? 17 मिलियन पाउंड, ये एक्सपेक्टेशन है। हो सकता है उससे हम कम में भी डील कर लें। ऑफ कोर्स आप 4-5 साल में पैसा दोगे तो इट इज वेरी लेस, और वो कीपर सॉलिड है भाई, कीपर सॉलिड है, तभी सारे भाई लोग यहां चैट में उसका नाम बोल रहे हैं। आई नो ड्रीम टारगेट वुड हैव बीन डिएगो कोस्टा, बट उसके पास हम दूर दूर तक नहीं जा रहे हैं। और जेम्स स्टैफर्ड की भी बात चल रही थी, वो शायद मैनचेस्टर सिटी वापस जाएगा, वो मैनचेस्टर सिटी की एकेडमी से है, सो वो उन पे बाय बैक क्लॉज है, इसलिए न्यूकासल भी उसको देख रही थी, बट अब शायद वो मैनचेस्टर सिटी जाएगा। मैनचेस्टर सिटी ठिकाने लगाना चाहती है अपना, जो अभी उनके 2 गोलकीपर हैं उनमें से किसी एक को, और जैसे ही वो लगेगा आपका प्लेयर पहुंच जाएगा, जेम्स स्ट्रैफर्ड, बर्नली का जो गोलकीपर था, वो पहुंच जाएगा मैनचेस्टर सिटी। सो वो भी क्या, डिएगो कोस्टा हम बेसिकली अफोर्ड नहीं कर सकते। सो नाउ बहुत से लोग सेनी लेमेंस को देख रहे हैं, और आई वुड बी रियली एक्साइटेड कि अगर वो आता है। बट टू बी ऑनेस्ट, अगर इन 2 प्लेयर्स में से मेरे को किसी को चूज करना पड़े, आई वुड प्रोबेबली टेक एमी मार्टिनेज। रीजन उसका मैं आपको ये बताता हूं, रीजन उसका ये है, आई नो आपका जो कीपर है, जो यंग कीपर है सेनी लेमेंस, वो बहुत एक्साइटिंग टैलेंट है, मजा आएगा उसको देखने, बट ही मे नॉट बी रेडी टू टेक इट ओवर फ्रॉम आंद्रे ओनाना, और उसको 1 साल लग जाए। एमी मार्टिनेज आज के दिन पहले गेम से वो आंद्रे ओनाना को रिप्लेस कर सकता है, और एमी मार्टिनेज के आने से आंद्रे ओनाना साइड हो सकता है। इस बेसिस पे, बस इस बेसिस पे मैं बोलूंगा कि मैं एमी मार्टिनेज की तरफ जाना चाहता हूं, क्योंकि भाई एमी मार्टिनेज आज यूनाइटेड को हेल्प कर सकता है, एमरिम को हेल्प कर सकता है। और मेक नो मिस्टेक भाई, अगर ये साल हमारा स्ट्राइकर फ्लॉप होता है, ये साल हमारा कीपर फ्लॉप होता है, हम बहुत बेकार हॉरिबली प्ले करते हैं और हमारी हालत काफी खराब होती है, जो ट्रांसफर विंडो में अभी तक हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला जितना स्ट्रेंथन बाकी और टीम्स ने अभी किया है। सो ऐसा हो सकता है लास्ट सीजन भी हो रूबेन एमरिम का, इसको मत भूलना भाई, इसको मत भूलना। सो इन केस ऐसा होता है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, आज अपना प्रेजेंट सुधार लो, फ्यूचर अगले साल बाद सुधार लेंगे, 1 साल बाद सुधार लेंगे। इस टाइम पे टीम इतनी स्ट्रांग हो जाए कि बस यूसीएल फाइट करने की पोजीशन में हो, यूसीएल स्पॉट टॉप 4 या 5 पोजीशन में फाइट करने लायक इस टीम को बना दो, और एमी मार्टिनेज हमें उस स्टेप पे लेके जाता है, और उसके बाद जो बेटर साइनिंग्स हैं वो प्रोबेबली हम नेक्स्ट ईयर कर सकते हैं। दोस्तों, इन सब के बीच में एक चीज जरूर है भाई, जेडन सांचो, ये एक ऐसा प्लेयर है जिसको आपको बेचना बहुत जरूरी बन जाता है, और अब इसके लिंक्स आ रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग फॉरेस्ट से। अब कुछ जर्नलिस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल सन स्पोर्ट ने आके बोला है कि फॉरेस्ट एंटनी इलांगा को रिप्लेस कर सकती है, और आपने देखा भी है फॉरेस्ट का मॉर्गन गिब्स व्हाइट ऑल्दो उनके साथ ट्रेनिंग कर रहा है, बट शायद उसके लिए भी कोई ना कोई, स्पर्स अभी आई थी बिड लेने, बट वो अभी फिलहाल फॉरेस्ट में है, बट शायद वो भी बिक जाए। सो फॉरेस्ट इस टाइम पे इलांगा को रिप्लेस करने के लिए कंसिडर कर रही है जेडन सांचो को, और उनको लगता है एंटनी इलांगा की तरह यूनाइटेड का ये प्लेयर यूनाइटेड से निकल के फॉरेस्ट में आके अपना करियर एकदम चेंज कर सकता है। मैं यहां पे फॉरेस्ट के साथ हूं, मुझे भी ऐसा लगता है, और फॉरेस्ट को बिल्कुल यही लगना चाहिए, और उनको जल्दी से आज ये प्लेयर हमारे यहां से उठा लेना चाहिए, उसके बाद उसके साथ और फॉरेस्ट के साथ जो हो, आई डोंट केयर, बट येस आई वुड बी रियली एक्साइटेड अगर फॉरेस्ट ये कर लेती है तो। मोटी बात यह है भाई, डू आई ट्रस्ट दिस न्यूज सन स्पोर्ट से आती हुई? आई डोंट, बट गुड थिंग इज हियर कि यहां पे कि यूवेंटस
जेडन सांचो यूनाइटेड। इस सिचुएशन में ये न्यूज, ऐसी जो खबर आती है, ये हमारे को जरूर हेल्प करती है, बिकॉज इट पुट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ प्रेशर ऑन यूवेंटस। हमारे लिए स्टांस अच्छा होता है, यूवेंटस के लिए थोड़ा सा बुरा होता है, इसलिए मेरे को ये खबर सुन के काफी अच्छा लगा और मैंने सोचा भाई लोग से शेयर करता हूं। एक प्लेयर और जिसका नाम मैंने देखा था कमेंट्स में, जिसका नाम है जावी साइमन, उसके बारे में अपडेट देते हैं जाने से पहले। भाई फब्रिज़ो रोमानो ने आके बताया है कि जावी साइमन ऑल्दो वो बार्सिलोना का एकेडमी प्रोडक्ट है और वो सोचता है कि शायद मैं कभी फ्यूचर में जाके बार्सिलोना के लिए खेलूंगा वापस, बट दिस इज नॉट द राइट टाइम। क्यों? क्योंकि जावी साइमन की डिमांड जो है आ रही है आरबी लाइप्जिग से। देखो भाई, उन्होंने अभी 50 मिलियन यूरोस में प्लेयर को खरीदा था, प्लस 30 इन एड ऑन्स, और बेन जेकब्स ने बताया वो 30 एड ऑन्स अभी ट्रिगर नहीं हुए। उन्होंने जनवरी में खरीदा था पीएसजी से ना। सो अब वो बेसिकली वो 50 मिलियन यूरोस में खरीदा था, 65 मिलियन प्लस एड ऑन्स की उनकी डिमांड है कि उतने में हमारे को प्लेयर चला जाए। बेसिकली वो उसको बेचना चाह रहे हैं और अभी उनको कौन कहां से ऑफर आ रहे हैं, आर्सेनल और चेल्सी, यहां से इंटरेस्ट आ रहा है। कोई कॉन्क्रीट ऑफर नहीं है टेबल पे और वहां से इंटरेस्ट आ रहा है। अब क्या होगा आपको भी पता है भाई, चेल्सी अभी एक विंगर और साइन करेगी, मे बी इट इज जावी साइमन, मे बी इट इज अलेहांड्रो गर्नाचो, मे बी इट इज समवन एल्स, राइट। आर्सेनल क्या करेगी आई डोंट नो, क्योंकि दे आर वेरी क्लोज टू कंप्लीटिंग देयर टीम। क्या उसके बियॉन्ड उनके पास कोई पोजीशन बचती है, आई डोंट नो। मे बी अगर मार्टिनेली सेल होता है तो, वरना मुझे लगता है आर्सेनल आर फुल स्टॉक, बट दे आर इंटरेस्टेड और दे आर लुकिंग एट हिम। That does not mean they'll find him. Now, reason I'm bringing this up in front of you is because जावी साइमन से ज्यादा इंटरेस्ट, देखो हमारे लिए कोई काम का नहीं है अब, क्योंकि नंबर 10 पोजीशंस आर लॉक्ड इन, हमारे लिए खत्म हो चुकी हैं। 2 जगह हमने काफी पैसा लगा लिया 2 प्लेयर्स पे, अब हमें नहीं चाहिए जावी साइमन, राइट। और लेट्स बी सेंसिबल नाउ। अब मोटी बात यह है भाई, जावी साइमन के आरबी लाइप्जिग कनेक्शन के कारण मेरी नजर उसकी डील पे जरूर होगी, क्योंकि अगर जावी साइमन की डील नहीं होती, जो मुझे लग रहा है बहुत मुश्किल है इस टाइम पे, so that helps us, that keeps our window open for Benjamin Sesko. Again, coming back to my question, who do you think we should sign as a striker? और आपको क्या लगता है, जेडन सांचो नॉटिंघम फॉरेस्ट जा सकता है, और साथ ही साथ गोल कीपिंग सिचुएशन में आप किसको साइन करोगे, सेनी लेमेंस को या फिर आप साइन करोगे एमी मार्टिनेज को? एस्टोपिया जैसी डील यूनाइटेड को अटैक करनी चाहिए इतने सस्ते में? लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स दोस्तों। प्लीज लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और कल की स्ट्रीम में जरूर आना, हम एश टॉक फुटबॉल पे मिलेंगे। परसों यहां पे वापस होगी अपने यहाँ एक और गेस्ट के साथ एक और महाकोलैब। सो काफी कुछ है चैनल पे। आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।